हेलो, मेरा नाम है अर्पित कुमार शर्मा और मेरे साथ है रोथो जेलिस इज माय नेम। और आप हमें देख रहे हैं 100% पर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि हम लोग आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो हमारा 100% चैनल है वो कहीं ना कहीं एक डेडिकेटेड चैनल है जिसमें हम लोग नीट से रिलेटेड या फिर इंजीनियरिंग की स्ट्रीम से रिलेटेड, जेईई से रिलेटेड, जोसा से रिलेटेड, डीटी से रिलेटेड कहीं ना कहीं इसको थोड़ा सा इलेबरेट करते हैं यार। इलेबरेट करने के पहले मैं लोगों को ये बता दूं कि आज जो हम बात करने वाले हैं रॉथर, वो हमारे इंडिया के अंदर अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग स्तर पर किस किस तरीके की डिफरेंट काउंसलिंग की जाती है उसके बारे में आज बात होने वाली है। राइट, सो यही मैं आपको बताने वाला हूँ यार। अगर आप एक इंजीनियर हो या आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो, बनना चाहते हो, सो हमने जैसे कि वादा किया था और कई तरह के इंजीनियर्स की अलग अलग काउंसलिंग में हमने पहले भी वीडियो बनाई हुई है स्टूडेंट खबरी पर, दूसरे चैनलों पर। सो अगर आपको डेमो देखना है तो डीटी का देख सकते हैं। लेकिन अब हम यहाँ डीटी की काउंसलिंग में भाई साहब बहुत बच्चों ने पार्टिसिपेट करा है और जबरदस्त सवाल पूछे भाई। तो जबरदस्त रिस्पांस के साथ हम यहाँ पर आ गए यूपीटीयू की काउंसलिंग लेकर, मतलब यूपीएसडब्ल्यू की काउंसलिंग लेकर, जोसा की काउंसलिंग लेकर, जहां पर एक्सपर्ट के द्वारा आपके डाउट, सवालों के जवाब और बहुत सारे लाइव क्वेश्चन आंसर सीरीज यहाँ पर कवर की जाएगी। तो कौन कौन से मेरे पास सबसे पहले आता है रॉथर, कौन कौन से हैं वो हम लाइन बाय लाइन चलेंगे। तो सबसे पहले मेरे पास है सबसे पहले जोसा। तो जोसा क्या है और किस चीज के लिए यूज होता है, कौन से कॉलेजेस लेने के लिए खोलना पड़ेगा एक बोर्ड और उसके बाद हम बता पाएंगे आपको कि जोसा क्या है और ये चीज क्यों करना पड़ेगी। तुमको मैंने पेन भी दे दिया, कौन से कलर का पेन चाहिए जल्दी बोलो। चलिए कोई से भी यहाँ पर कलर ले लेते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर इन्होंने जोसा काउंसलिंग पूछा। अब आप एक जेडब्ल्यू आपने दिया होगा, सबको पता है कि जेडब्ल्यू हमें यहाँ पर देना है। तो जेडब्ल्यू जब देते हैं, मान लीजिए 10 लाख लोग यहाँ पर बैठे हुए, 10 लाख लोगों में से एक एवरेज 20% आप बता दीजिए कि समथिंग 20%, 2 लाख लोग यहाँ पर। हाँ, 10 लाख का, सॉरी 20%, 2 लाख 2 लाख लोगों को कहीं ना कहीं जेडब्ल्यू एडवांस मिलता है। ये मैं एक लगभग आपको अबाउट बता रहा हूँ कि इतना लगभग होता है, जेडब्ल्यू एडवांस करने का मौका मिलता है। अच्छा, ये क्यों मौका मिलता है यार? देखो सीधी सी बात है, यहाँ पर सेंट्रल इंडिया के, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में जितने भी कॉलेजेस आते हैं, आईआईटी, कौन से आईआईएम, एम्स, राइट, ये सारे होते हैं। अब जैसे आपने इन्होंने बोला आईआईएम, ये आप जब एमबीए करते हो तो ये क्या है? आईआईएम, लेकिन उसके लिए कॉलेज कैट करना पड़ता है। राइट, सो अब यहाँ पर अगर आप बात करो इंजीनियरिंग की तो आईआईटी, राइट। अब बात करिए मेडिकल की तो एआईआईएम, एम्स आपने सुना होगा। सो अब देखिए यहाँ पर इसी तरीके से जेई एडवांस के लिए हम जोसा की काउंसलिंग होती है, मतलब ऐसे कॉलेजेस के लिए जोसा की काउंसलिंग होती है। अब देखिए बेसिक से मैं समझा रहा हूँ, आई नो कि आपको सारी चीजें पता है। तो ऐसे कॉलेजेस के लिए होती है जो सेंट्रल लेवल के कॉलेजेस, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। तो यहाँ पर कौन सा होता है? आईआईटीज, राइट। यहाँ पर हो जाता है एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, और इसके बाद अगर हम बात करें तो जीएफटीआईज, राइट। अगर बात करें तो यार ये 23 यहाँ पर हो जाएंगे, 29 करीब एनआईटीज हैं और अब ये बढ़ के 25, 26 हो गए, राइट। जीएफटीआई भी, ये भी लगभग आपको 30 के अंडर ही है। अब कुल मिला के अगर इनको हम सबको मिला लें और इसको भी हम मिला लें तो 100 के अंदर ये कॉलेजेस हैं। हालांकि इसमें कुछ ज्यादा अच्छे कॉलेजेस आपको नहीं मिलेंगे, राइट, इसमें आपको ज्यादा अच्छे कॉलेज नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी इसकी एक ब्रांड है, रेपो है। अब इसमें सबसे अच्छा कॉलेज कौन सा होता है? ओबियसली आईआईटीज होगा हमारा। इंजीनियरिंग में भी दूसरे नंबर पे होता है एनआईटीज। हर स्टेट पर एक कॉलेज आपको मिल जाएगा और इसके बाद आ जाता है ट्रिपल आईटीज, उसके बाद हमारा जीएफटीआई से आते हैं। लेकिन भैया अब यहाँ पर हम बता दें, कई यहाँ पर एनआईटी से, कई ट्रिपल आईटी से और दूसरे कॉलेजेस भी अच्छे होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें बिटसेट, आपने दिया होगा, राइट। तो बिटसेट ये किस चीज के लिए होता है? ये आगे बढ़ेंगे हम बाद में, राइट। तुम सारी की सारी चीजें ये पोल पट्टी है कि बाद में पूरी बोल लेता, पूछने नहीं देता। बिट आइडिया दे देते हैं कि यहाँ पर आपको बिट्स पिलानी, बिट्स हैदराबाद, ये सारी चीजें। अब भाई एसआरएम का अलग होगा, बीआईटी बेलोर का अलग होगा, ये सारी चीज होगी। अब एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, बस मैं 1 मिनट और चाहूंगा, चलिए आप अपना सवाल पूछ लीजिए। अगला सवाल जो अभी आप लोगों ने बात करी यहाँ पर जोसा के बारे में, और जोसा का जैसे कि इन्होंने बता ही दिया है कि कहीं ना कहीं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर जो कॉलेजेस आते हैं, आईआईटी, आईआईएम, वो आते हैं। और उसमें भी हम लोग क्योंकि इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं तो आईआईटी और एनआईटी, आईआईएम नहीं आता है। हाँ, आईआईएम नहीं आता, मतलब वही हम लोग इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं तो आईआईटी की बात कर रहे हैं। तो आईआईटी आता है दूसरा। अब हम जा रहे हैं दिल वालों की दिल्ली की तरफ। तो दिल वालों की दिल्ली की तरफ यहाँ पर मेरे पास है जैक दिल्ली, JAC दिल्ली।
तो जेएसी दिल्ली क्या है रॉथर, और किस तरीके से ये एग्जाम कंडक्ट होता है? अब देखिए हम इसको भी कवर करने वाले हैं। तो आपने ये तो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जितने कॉलेज आते हैं उसका हो गया, लेकिन आपने कई बार सुना होगा यार, अभी जो हम डीटी की काउंसलिंग कर रहे थे तो मध्य प्रदेश के टॉप लेवल का कॉलेज बताइए कौन सा था? मध्य प्रदेश का टॉप लेवल था गवर्नमेंट में एचजीएस था। दूसरे नंबर पे कौन सा था? दूसरे नंबर पे था ये डीएवीवी का आईईटी। राइट। सो अब आप देखिए यहाँ पर एचजीएस डीएवीवी। अब एचजीएस जो कॉलेज है एमपी में है, और ये एमपी स्टेट का कॉलेज है, एमपी गवर्नमेंट के अंदर आता है। सो लेकिन कई एनआईटी से बेटर कॉलेज ही है, कई ट्रिपल आईटी से बेटर कॉलेज ही है। सो अब आपको ये समझना होगा हर स्टेट में भी इसी तरह से होता है। तो एमपी की काउंसलिंग के लिए एमपीडीटी, राइट, इसी तरह से जेक दिल्ली, आप नाम ही से समझ पा रहे होगे, दिल्ली के लिए, राइट, जो दिल्ली के लिए है। सो इसी तरीके से अलग अलग स्टेट की काउंसलिंग होती है, और उन कौन कौन सी काउंसलिंग पे बात करेंगे अभी आपसे सवाल पूछेंगे। तो अभी आप लोगों ने देख लिया है कि हम लोगों ने दो चीजें कवर करी है, एक जोसा एक जेक दिल्ली। अगला जो हमारी लिस्ट पर है वो है रॉथर कॉमेड के, राइट, COMED के, कॉमेड के। तो कॉमेड के कहाँ यूज होता है, किस चीज के लिए यूज होता है? अब देखिए यहाँ पर जो बेंगलोर के कॉलेजेस के लिए है ये वाला कहीं ना कहीं एग्जाम होता है, और साथ ही साथ कॉमेड के में आप बेंगलोर में बहुत सारे यार नामी ग्रामी कॉलेज, हालांकि फीस ज्यादा होती है लेकिन प्लेसमेंट भी जबरदस्त होता है। एक तो भाई पैसा ही पैसा है उधर। तो बेंगलोर में तो एक हब है यार, आईटी हब है डेफिनेटली। जबरदस्त। सो जितनी भी कॉलेजेस हैं, राइट, यहाँ पर सीएस के लिए नॉन भी है, बट प्राइवेट है ज्यादातर, आपको यहाँ पर मिल जाएगा। रमाई बहुत सारे कॉलेजेस हैं, हम उनके नाम लेंगे, यहाँ पर लिस्ट बनाएंगे, और इसके अंदर हम कॉलेजेस को भी कवर करने वाले हैं। कॉलेजेस को हम अगले वीडियोस में कवर करेंगे, अभी हम लोग काउंसलिंग को कवर कर रहे हैं। सो तो ये कॉमेडी के, तो कॉमेडी के बाद हमारे पास लिस्ट पर आता है ट्रिपल आईटीएच के बारे में बताया रहा था। अब जैसे अभी हमने बताया आईटीएच, तो हमने यहाँ पर एक और चीज आपको पहले बताई थी कि आईआईटीज होते हैं, एनआईटीज होते हैं, ट्रिपल आईटीज होते हैं। अब इसी तरह से कुछ स्टेट में भी, जैसे यूपीटीयू है, राइट, या यूपीएसडब्ल्यू बोले, दोनों यहाँ पर चलते हैं। तो उसके अंतर एक आता है एचबीटीयू, हारकोट बटलर यूनिवर्सिटी, टेक्निकल यूनिवर्सिटी, उसकी काउंसलिंग अलग होती है। तो यहाँ पर कुछ कॉलेजेस ऐसे भी होते हैं जिनकी काउंसलिंग अलग होती है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर, राइट। और वो कौन से कॉलेजेस होते हैं ट्रिपल आईटीएच के अंदर, वो हम आगे वाले वीडियोस में आपको बताएंगे। अगला आता है थापड़, THPAR। ये भी यार अच्छा माना जाता है, थापर यूनिवर्सिटी। तो इसकी काउंसलिंग प्रोसीजर सारी चीजें अलग अलग होंगी, और उनको हम कवर करने वाले हैं। इसके आगे आता है बिटसेट, जैसा कि अभी इन लोगों ने नहीं, फिर से मेरे मुंह से बार बार इन लोगों क्यों निकल रहा है। रॉदर ने अभी आप लोगों को बताया था बिटसेट के बारे में, बिट्स पिलाने के लिए कहीं ना कहीं इसे जो है यूज किया जाता है बिटसेट में। अब यार यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्योंकि कई बच्चे जो हैं, राइट, आईआईटीज एनआईटीज को टारगेट कर रहे हैं, वो इसको देते भी हैं क्योंकि टॉप 10 में इसका कॉलेज आ जाता है, इंजीनियरिंग के टॉप 10 में कॉलेज। अगर हम NIRF की रैंकिंग भी देखें तो उसमें भी इसको प्रेफरेंस दी जाती है। तो यस, अरे मरते हैं बच्चे बिट्स पिलानी, किससे भी पूछो कहाँ जाएगा बिट्स पिलानी। सो अब उनका दूसरे अगर कैंपस की बात करें तो इतनी ज्यादा वो हाइप नहीं है जितनी इसकी, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो यहाँ पर, लेकिन आपको यार 200 प्लस नंबर तो लाने पड़ेंगे अगर आप इसको टारगेट करना चाहते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो बिट्स गोवा, बिट्स दबा, तो बहुत सारी चीजें ओके कवर करेंगे। आगे आता है बिटसेट के बाद WebGE, WBJEE। सो WBJEE। तो देखिए ये WebGE है, यहाँ पर वेस्ट बंगाल के लिए, आपको जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, वहां की भी एक काउंसलिंग होती है। जैसे अभी हमने बताया था मध्य प्रदेश की DT, यूपीएसडब्ल्यू ये है वेस्ट बंगाल, क्या है आगे, जॉइंट ऐसे ही कुछ है ना, राइट। सो अब देखो, इसकी आपको जितनी भी हमने अभी काउंसलिंग बताई, मतलब ये सारी हम कवर करने वाले हैं, और इसकी डेप्थ इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। अगर आपने JEE दिया है तो लगभग अगर पहले क्या है होता था, यूपीटीयू का काउंसलिंग JEE के आधार पर नहीं होती थी, लेकिन इस बार भी JEE मेंस के नंबर के आधार पर, JEE मेंस के नंबर के आधार पर आजकल बहुत सारी जगहों की काउंसलिंग शुरू हो गई है दोस्तों। तो वो सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं, और ये सारी चीजें कवर कब होंगी यार, इसी आपको 50 दिन के अंदर मिलने वाली है। आगे आता है हमारा वापस से HBTU, हारकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी। सो ये भी यार यूपी का, अगर हम बोलें कि यहाँ पर अगर आप IITs NITs को छोड़ दीजिए, IITs NIT ट्रिपल IITs को, तो नंबर 1 कॉलेजेस है हारकोट बटलर। आप इसको हल्के में नहीं ले सकते हो, कानपुर की यूनिवर्सिटी है। हालांकि फीस थोड़ा सा यहाँ पर एक
जो ऐसा गवर्नमेंट में होना चाहिए वैसी नहीं है, थोड़ी सी हाई है। यहाँ पर 1,30,000 35,000 इसकी फीस है, और उसमें भी अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो एग्जाम देने के लिए 2500 आपको देना पड़ता है। लेकिन अगर आप सीट लेने का प्रेफरेंस कर रहे हो तो 20,000 और 12,000 ST SC OBC के हो, ST SC के हो तो 12,000, OBC जनरल के हो तो 20,000 सबमिट करना पड़ता है। और एक टाइम तक अगर कैंसिल नहीं करोगे तो रिटर्न भी नहीं मिलता है। अच्छा, राइट, पूरा हम बताएंगे यार, भैया एक चीज कवर करेंगे, सारी चीज। चलो तो हमारे पास HBTU के बाद आता है MMMUT, राइट, यानी कि मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। यार इसको भी आप हल्के में नहीं ले सकते हो, क्योंकि ये भी तो इन सब की इंपॉर्टेंस जानना जरूरी है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ इस चैनल पे बने रहना है, शेयर करना है इस वीडियो को अपने तमाम कलीग्स के साथ, दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, कि हम पूरी काउंसलिंग कवर कर रहे हैं। और ये सारी काउंसलिंग आपको 50 दिनों के अंदर ही मिलने वाली है, मतलब एक मंथ में धमाचोड़ मतलब 50 दिनों के अंदर, एक मंथ नहीं भाई, 1.5 मंथ में। लेकिन 1.5 महीने तक हम लोग रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, पकेंगे नहीं, हम लोग यहाँ पर लगे रहेंगे जब तक आप लोगों की काउंसलिंग हम लोग पूरी तरीके से करवा नहीं देते, आप लोगों को अच्छा कॉलेज दिलवा नहीं देते, तब तक हम लोग यहाँ पर डटे रहेंगे सीमेंट की तरह। कौन सी वाली अब वो आप देख लेना। ओके, तो अगला इसके बाद आता है UPSEE। UPSC नहीं भाई, UPSC वो अलग होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये है UPSEE। देखो कई लोग इसको बोलते हैं UPTU। हाँ, UPTU भी बोला जाता है। हालांकि सारे उसमें आपको UPTU, HBTU ये सारे TU लग जाते हैं। सो अब यहाँ पर यूपी के लिए स्पेशली ये होती है। अब आपने सुना होगा यार, जेक चंडीगढ़ भी एक अलग काउंसलिंग होती है, हालांकि हम उसको भी कवर करेंगे। जेक चंडीगढ़ को भी हम कवर करने वाले हैं, जेक दिल्ली और जेक चंडीगढ़ को। यस, ओके, तो इसके बाद हमारी बारी जो आती है वो आती है MHTCET पर। भैया ये कॉलेजेस, हालांकि पिछली बार इसने मतलब महाराष्ट्र में काउंसलिंग काफी डिले हुई थी, लेट हुई थी, लेकिन आप MHCET को भी इग्नोर नहीं कर सकते हो। राइट, क्यों? महाराष्ट्र की मतलब ये सोचो कि कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है भाई साहब, और जबरदस्त कॉलेज है वहाँ पे, जबरदस्त कॉलेज है डेफिनेटली। सो आप इस काउंसलिंग को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं अगर आप प्लान कर रहे हो बाहर जाके पढ़ने का। और लास्ट में हमारा जाता है आई थिंक MPDT होगा, वही अपना DT MPDT। तो MPDT में तो देखो भाई ऐसा है कि आप कहीं से भी कोई सा भी सवाल कैसे भी उठा के लाओ। आई थिंक जितना DT को नहीं पता होगा उतना हम लोगों ने वोट लिया है। अब तो मुझे भी पता पड़ गया है, रॉटर के साथ करते करते अब तो मुझे भी रट गया है। हर चीज का यहाँ पर सॉल्यूशन दिया जाएगा, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, वो सारी चीजें कवर की जाएंगी, मतलब छोटी छोटी मगर मोटी बातें। तो बने रहना है हमारे साथ और देखते रहना है हमें। 100% पर मैं हूं अर्पित कुमार शर्मा, मेरे साथ ऑथर जयलिस। ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और जितना हो सके दोस्तों को आग की तरह फैला दो। क्यों? क्योंकि आगे जो काउंसलिंग आने वाली है वो कहीं ना कहीं आप लोगों की मदद बहुत ज्यादा करेगी अलग अलग स्टेट के लिए। सबसे अच्छी बात यह है कि इस सेशन के लिए ये सारी काउंसलिंग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रखी है। आई थिंक आपको और कहीं ऐसा मिलेगा नहीं मिलेगा, आई डोंट नो, बट यहाँ पर आपको इस चीज की जरूरत नहीं मिलेगा भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं मिलेगा, मुझे नहीं लगता यहीं पे मिलेगा। आपके सारे समाधान जो है मुफ्त में यहीं पर होंगे। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबका खैर और हasta la vista। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.